कोई खुदा नहीं। हमें इस बात का यकीन है कि जिस यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो हमें उद्धार दिला सकता है, वो हमें चंगाई दिला सकता है, वो हमें परेशानियों से मुक्त कर सकता है। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए इस दुनिया के सरताज प्रभु यीशु मसीह को पूजिए। तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। तेल हम जलाते हैं, वंदना करते हैं। तेल हम जलाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए हम आज की 15वें रविवार राय के बाद का
उसकी आराधना को हम प्रारंभ करेंगे और आप सभी विश्वासियों का मैं आज की आराधना में स्वागत करता हूं। और हम अपनी आराधना का प्रारंभ करेंगे भक्ति भाव में गीत गाते हुए। गीत नंबर 44 नंबर का हम गीत गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में।
पाप को स्वीकार करूंगा। मेरे पाप का बोझ क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और दाता, हम अदम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वाभाविक के पाप में और अशुद्ध हैं, और कि हमने मन सा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हमारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हैं, हमारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा हमें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलती है। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्रोइट का पाठ हमें आराधना की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 84 पर मिलता है। त्रय के बाद का 15वां रविवार का इंट्रोइट पाठ आराधना की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 84 पर हमें मिलता है। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, तू जो मेरा परमेश्वर है, अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझ ही को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा
पिता की दाहिने हाथ बैठा है। दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ हो। प्रभु तेरे साथ भी हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपनी असीम दया से अपनी कलीसिया को शुद्ध कर और उसको संभाल, और इस कारण कि वह बिना तेरे दयामय रक्षा के सुरक्षित बनी नहीं रह सकती, अपनी सहायता और भलाई से इसे सदा बनाए रख। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। अभी समय होगा, हम त्रय के बाद के 15वें रविवार के लिए जो ठहराए हुए पवित्र शास्त्र के पाठ हैं उन्हें हम देखेंगे। पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है राजाओं की पुस्तक, पहली पुस्तक राजाओं की, उसका 17वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 16 आयत में। पहला राजा 17वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 16 आयत में। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही है श्रीमती कल्पना चांद। आज के ठहराए हुए पुराने नियम का पाठ हमको मिलता है पहला राजा उसका 17वां अध्याय और पद 1 से लेकर 16 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि यहाँ से चलकर पूरब ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिप रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसको रोटी और मांस लाकर देते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं।
एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। हे पवित्र परमेश्वर, हे स्वशक्तिमान परमेश्वर, हे पवित्र अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। इसी के साथ हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए पत्री के पाठ को भी देख लेंगे जो हमें मिलता है गलातियों की पत्री, पौलुस प्रेरित की पत्री गलातियों के नाम, उसका 5वां अध्याय, उसकी 25वीं आयत से लेकर 6वें अध्याय के 10वीं आयत तक। गलातियों उसका 5वां अध्याय की 25वीं आयत से लेकर 6वें अध्याय की 10वीं आयत तक। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही है कुमारी ओशीन नायडू। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पत्री का पाठ जो हमें मिलता है गलातियों 5:25 से 6वीं आयत की 10 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे की डाह करें। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मा में हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब एक दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब भक्ति भाव में दूसरे नंबर के गीत को गाएंगे, गीत नंबर 262, 262। जग जग
मंडली खड़ी होकर पवित्र सुसमाचार का पाठ सुने जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 24 से लेकर 34 आयत में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 24 से लेकर 34 आयत में। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही है श्रीमती नमिता सिंह। श्रीमती नमिता सिंह। सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 24 से 34 तक। इसका टाइटल है परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष देगा। आमीन। आमीन। ये हमारे
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीषित करें। इसी के साथ हम सब अपने विश्वास वचन को अंगीकार करेंगे प्रेरितों के विश्वास वचन के अनुसार। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका एकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंतियस पिलातुस के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। अभी समय होगा, हम क्रम में लगे हुए तीसरे नंबर के गीत को गाएंगे। 369 369 नंबर के गीत को हम गाएंगे और उसके बाद हम पवित्र शास्त्र पर मनन करने जाएंगे। और आज के हमारे वक्ता हैं श्री संजय डेविड, उनके द्वारा हम आज वचन पर मनन करेंगे। अभी हम गीत गाएंगे। बचा लेना
चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन हो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन हो जानी। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हमें पता पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हमें पता पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हमें पता पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हमें पता पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हमें पता पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हमें पता पाएंगे। परमेश्वर पिता के मधुर नाम में आप सभी को नमन। आज के इस पवित्र रविवार में परमेश्वर ने मुझ अयोग्य व्यक्ति को ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए बांट सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही हमारी चर्च पंचायत, पासबान सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का जो पाठ हमें दिया गया है मनन के लिए, वो हमें मिलता है मत्ती 6:19 से 23। मत्ती 6:19 से 23। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन में, इस सुंदर सुबह में हम आपके कदमों पर आते हैं, अपने शीश नवाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, जबकि आपने मुझ नाचीज़ को प्यारे पिता परमेश्वर
अपने वचन की अगुवाई के लिए, मनन के लिए चुना और यह मौका प्रदान किया प्यारे पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों को पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आगे के समय में जो भी वचन बोला जाता है आपकी प्रेरणा से होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और बहुत ज़्यादा काम करने वाला ये वचन होने पाए। आगे के सारे समय को मैं अपने आप को, मेरी वाणी को, इस वचन को और जितने सुन रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन सब को आपके पवित्र सुरक्षित हाथों में सौंपता हूँ। ये विनती मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, सुने और कबूल करें, आमीन। आज के उपदेश का जो पाठ है वो मुख्यतः 2 शीर्षकों में विभाजित है। एक तो है स्वर्गिक धन, जो कि 19 और 21वीं आयत में पाया जाता है, 19 से 21वीं आयत में, और दूसरा है शरीर की ज्योति, जो कि 22 से 23वीं आयत में पाया जाता है। आज मैं और आप प्रथम शीर्षक पर मनन करेंगे। एक भिखारिन थी, वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। एक कुत्ते के घर के समान छोटे से घर में वो रहा करती थी और उसके घर का दरवाज़ा इतना छोटा था कि काफ़ी झुककर उसके अंदर प्रवेश किया जा सकता था। एक दिन वो भिखारिन मर जाती है। लोग उसकी झोपड़ी को तोड़ देते हैं और जब वे उस झोपड़ी के अंदर जो कुछ भी देखते हैं उसे देखकर वे स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो पाता है। एक पुराने कपड़े में 32,000 रुपये के सिक्के मिले और एक अन्य कपड़े के अंदर 14,000 रुपयों के नोट उनको मिले। इस प्रकार कुल 44,000 रुपये उन्हें उस वृद्ध भिखारिन की झोपड़ी से प्राप्त हुए। इस औरत का काम भीख मांगना था। 44,000 रुपये उसके पास थे, परंतु उसे क्या फ़ायदा था? क्या उसने कभी अच्छे कपड़े पहने? उसके कपड़े मैले चिथड़े थे जिनसे दुर्गंध आती थी। उन कपड़ों पर मैल की परत इतनी जम चुकी थी कि वो तो ना पानी में भीगता था और आग में डाल दो तो उसमें आग भी नहीं लगती थी। क्या उसने अपने पैसों से कभी अपना पेट भरा या अपना मनचाहा भोजन कभी किया? शायद नहीं, क्योंकि जो लोग उसे जो कुछ भी देते थे या होटल वाले जो कुछ भी बचा खुचा फेंकते थे उसे ही खाकर वो अपना पेट भरा करती थी। क्या उसके पास अच्छे बर्तन थे? नहीं, सिर्फ 2 या 3 जर्मन के बर्तन और कुछ टूटे ग्लास और कप वहाँ पे मिले। उसने पाँव में कभी चप्पल भी नहीं पहना, ना ही उसने सिर के बालों में कभी भी तेल लगाया, साबुन, शैम्पू या पानी से उनको कभी ना धोया और उसके बालों में जटा बन गई थी। उसकी आँखों से उसको बहुत कम दिखता था, पर उसने कभी चश्मा नहीं बनवाया। उसकी ऐसी दशा को सोचकर दया आती है। शायद हम भी कुछ इसी प्रकार जी रहे हैं। कुछ ऐसे भी करोड़पति हैं जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, अटूट संपत्ति है, पर उनका रहन सहन उस भिखारिन बुजुर्ग के समान ही है। अपने ऊपर कुछ भी खर्च करना नहीं चाहते, बस बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, लालच बढ़ती जाती है और नींद, चैन, आराम सब कुछ गायब। चिंताओं में जीवन। अभी कुछ समय पहले ही एक बड़ी खबर वायरल हो रही थी कि एक महानगर में एक बड़े अस्पताल के मालिक की मृत्यु कोरोना से हो गई। खुद का अस्पताल था, बड़े अनुभवी डॉक्टर्स थे, उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य संबंधित एडवांस मशीनें थी, दवाइयाँ, उसका जीवन कुछ किसी ने भी नहीं बचा पाए। उसका जीवन नहीं बचा। यहाँ तक कि परिवार वाले तक उसके चेहरे को नहीं देख पाए। अब हमारे समक्ष एक ही प्रश्न आता है कि इस जीवन में जो सांसारिक है, हम कितना भी धन संग्रह कर लें, कितना भी अधिकार हमारे पास आ जाए, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाएं,
मृत्यु में हम क्या ले जा सकते हैं? अकाल, बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट्स, लाइलाज बीमारियां, खून खराबा, चोरी डकैती, लूट, कभी भी कुछ भी आ सकता है, हो सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। इससे यह भी निश्चित होता है कि इस सांसारिक जीवन के पश्चात भी एक जीवन है, और यह विश्वास न केवल मसीहों का है, वरन बहुत से अन्य धर्म विश्वासियों का भी ऐसा ही मानना है। प्रभु चाहता है कि हम सांसारिक धन संपत्ति पर कम ध्यान दें एवं स्वर्ग में स्वर्गीय खजाने में अधिक से अधिक धन को एकत्रित करने का प्रयास करें, जो कि कभी नष्ट ना होगा, ना जिसको कोई चुरा सकेगा। आखिर परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता है? पाप की वजह से आदम का परमेश्वर से दूर हो जाना, अपने सबसे कीमती पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजना, एक रास्ता, एक व्यवस्था, एक उपाय बनाना, भूतकाल के रहस्य भरे युगों में यीशु अपने पिता का पहला चुना हुआ था, और उसके चुने जाने में उसने हमें भाग दिया, हिस्सा दिया, क्योंकि संसार की उत्पत्ति के पहले हम उसमें चुने हुए थे। सारे सनातन से उसको पुत्र के अधिकार थे, क्योंकि वो पिता का इकलौता और अति प्रिय पुत्र है, और अपने अनुग्रह के धन के अनुसार ले पालकपन और नए जन्म के द्वारा उसने हमको भी परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया है। सनातन वाचा जो जमानत के आधार पर है और शपथ से पक्की ठहराई गई है, हमारी बड़ी शांति और रक्षा के लिए हमारी है। परमेश्वर चाहता था कि हमारा संबंध पुनः परमेश्वर से यीशु पर विश्वास करने के द्वारा स्थापित हो जाए, और फिर हम परमेश्वर के बैरी या शत्रु ना होकर उसकी संतान ठहरें, और तब हमारा स्थायी निवास या घर स्वर्ग हो जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में परमेश्वर कहता है, मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। मेरे लोग, ये कितनी अच्छी उपाधि है। इन दो शब्दों में कितना अर्थ भरा हुआ है। यहाँ एक विशेषता दिखती है। सारा संसार परमेश्वर का है, आकाश और स्वर्ग प्रभु ही का है। वो मनुष्य की संतानों पर राज्य करता है, परंतु जिनको उसने चुन लिया है, जिनको उसने अपने लिए मोल ले लिया है, उनके लिए वो ऐसी बात कहता है। एक विशेष अर्थ में परमेश्वर का भाग उसके लोग हैं, वो हमारा घर है। परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम हमारे घर अर्थात प्रभु यीशु जिसका घर स्वर्ग है, धन वहाँ के लिए इकट्ठा करें। पहला तीमुथियुस 6:17 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। ऐसा कौन है जो उसके द्वार से बिना आशीष पाए लौटा हो? उसकी मेज से कौन बिना संतुष्ट हुए लौटा हो, या उसके सीने से बिना स्वर्ग का आनंद पाए लौटा है? उसकी करुणा नित्य भोर को नई है और नित्य संध्या को ताजी है। उसके उपकारों की संख्या कौन जान सकता है? उसके भले कामों की सूची कौन बना सकता है? हमारे घंटों के पंख उसकी दया की चांदी से और उसके प्रेम के पीले सोने से मड़े रहते हैं। समय की नदी सनातन के पहाड़ों से उसके अनुग्रह के सोने की बालू बहा के लाती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि उसके महान प्रेम, करुणा, अनुग्रह जो हमको निरंतर प्राप्त होता रहता है के कारण अपना धन स्वर्गीय खजाने के लिए संचय करें। जैसा कि पहला इतिहास 29:12 में दाऊद भी कुछ इस तरह से धन्यवाद प्रकट करता है कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है
और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सांसारिक धन संपत्ति क्या है? हमारे विश्वास में धन के उपयोग और अधिकारों के मध्य एक अंतर संबंध होता है, या हम इसको दूसरे शब्दों में कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि या तो हम धन की आराधना करने लगते हैं या फिर धन से आराधना। परमेश्वर यह भी जानता है कि सांसारिक मनुष्य होने के कारण हमें धन के प्रलोभन की लड़ाई लड़नी होती है। सामान्यतः पैसा एवं अधिकार, मनी एंड पोजीशन, सांसारिक धन है। इससे पहले कि हम सांसारिक वस्तुओं के आधार पर कोई गलत सोच बनाएं, प्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि आप एक फ़ोन नहीं ले सकते, या आप एक कंप्यूटर नहीं खरीद सकते, या आप एक कार नहीं चला सकते, आप किसी को गिफ्ट देने के लिए कोई सामान नहीं खरीद सकते। प्रभु ने ये नहीं कहा कि आप अपनी सेवानिवृत्ति हेतु पैसे का संचय या लाभप्रदाय योजनाओं में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या आप एक शर्ट और एक जीन्स के अलावा दूसरे कपड़े नहीं खरीद सकते। प्रभु के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि खुद के लिए इन वस्तुओं को अधिकता से जमा ना करें, या अपना संपूर्ण ध्यान इन पैसों और सांसारिक वस्तुओं पर ही ना लगाएं, क्योंकि यह अस्थायी जीवन है। अतः सांसारिक जीवन में धन दौलत, पैसा, नाम, अधिकार हमारी एकमात्र प्राथमिकता नहीं बनना चाहिए। सांसारिक धन संपत्ति जो है वह अस्थायी है, यह असंतोषजनक है, यह बिगड़ने वाला है, धोखा, छली है। मत्ती 13:22 में हम पाते हैं। सुसमाचार ग्रहण करने में ये बाधक है। मरकुस 10:23 से 25 में हम इसको पाते हैं। वचन के प्रभाव को ये धन कम कर देता है। मत्ती 13:22। इसका प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पहला तीमुथियुस 6:10। ये विपत्ति लाने वाला है। नीति वचन 15:27। एक मूर्ख धनवान का उदाहरण हम लूका 12:16-21 में देख सकते हैं, जहाँ हम पाते हैं कि एक धनवान के यहाँ बहुत उपज हुई और वो विचार करने लगा कि मेरे यहाँ इतनी जगह नहीं है कि ये सारी उपज को मैं रख सकूं। अतः ऐसा करूँगा कि अपनी बखारियाँ तोड़कर उसको बड़ी बनाऊँगा और जहाँ सब अन्न व संपत्ति को रखूँगा, और अपने प्राण से फिर कहूँगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? उस मनुष्य ने नाशमान चीज़ों को, नाशमान वस्तुओं को, उससे अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहा। उसने सोचा कि संसार की चीज़ें मेरी हैं। उसे दूसरों की चिंता नहीं थी। उसने सनातन काल का कुछ विचार नहीं किया। वो आशीषों के देने वाले परमेश्वर को भूल गया। उसने सोचा कि उसका जीवन उसी के हाथ में है। संपन्नता ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यीशु अनुग्रह का असीम या अगम्य धन है। इफिसियों 3:8 में हम पाते हैं। प्रभु चाहता है कि उसके लोगों का धन यीशु हो, क्योंकि यह वो धन है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। कुलुस्सियों 2:3 में हम इस चीज़ को पाते हैं। दूसरा, इसके लिए आत्मिक प्रकाशन चाहिए। इफिसियों 1:18। परमेश्वर इसका स्रोत है। नीति वचन 10:22। क्योंकि वह ठहरने वाला धन और धर्म है,
संसार के धन से अधिक बहुमूल्य है, स्वर्ग में है और पूर्णतः सुरक्षित धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, और ये प्रत्येक के लिए उपलब्ध है, हमारी किसी योग्यता पर निर्भर नहीं है। स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं या जो हम करते हैं उसका प्रतिफल कैसे हम पा सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर के भंडार में देना। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। दूसरा, कंगालों को देना। मत्ती 19:21 में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तीसरी बात, विधवा और अनाथों को देना। भजन 146:9, याकूब 1:27 में हम पाते हैं, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। चौथा, परमेश्वर के सेवकों को देना। पांचवी बात, दूसरी कलीसियाओं को देना। छठवीं बात, जो उधार मांगता है उसे देना और वापस ना लेना। व्यवस्था विवरण 15:2, लूका 6:34 में हम इस बात को देख सकते हैं। और आवश्यकता में पड़ोसी की सहायता करना। हमने बाइबल के एक प्रसंग में दयालु शिमरोनी का पाठ पढ़ा है, उसमें हम सब जानते हैं कि किस तरह से पड़ोसी की परिभाषा दी गई है। हर ज़रूरतमंद हमारा पड़ोसी है। आठवां, सताव में दृढ़ विश्वासी रहना। मत्ती 5:11-12, कुरिन्थियों 4:16-18 और तीमुथियुस 4:8। वहाँ ऐसा लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। 9वीं बात, शत्रुओं से प्रेम रखना। और 10वीं बात, गुप्त में प्रार्थना करना, प्रेइंग इन सीक्रेट। मत्ती 6:5-6 में। इस प्रकार सच्चा धन प्राप्त करना स्वर्गिक खजाने में खर्च करना है। इन अ रियल वेल्थ इज ऑब्टेनिंग बाय इन्वेस्टिंग इन ट्रेजर इन हेवन। संक्षिप्त में, आत्मिक या आंतरिक सम्मान या प्रतिफल हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब आप देते हो, व्हेन यू गिव। जब आप एकांत में उपवास और प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू प्रे एंड फास्ट इन प्राइवेट। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, व्हेन यू फॉरगिव समवन। जब आप सुसमाचार बांटते हैं, व्हेन यू शेयर द गॉस्पल। जब आप शत्रुओं से भी प्यार करते हैं, यू लव योर एनिमीज। जब आलोचनाओं और सताओं में भी दृढ़ विश्वासी रहते हैं, यू एंड्योर इंसल्ट्स एंड परसिक्यूशंस। स्वर्ग में बेशकीमती धन, मुकुट जो रखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहन लिया ताकि आपको और मुझको वो कांटों का मुकुट ना मिले। पर कौन से मुकुट रखे हुए हैं? धार्मिकता का मुकुट। 2 तीमुथियुस 4:8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। दूसरा, जीवन का मुकुट। याकूब 1:12 वहाँ लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का
मुकुट दूंगा। तीसरा मुकुट है महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5:1-4, परमेश्वर के झुंड की रखवाली करना आनंद से करना, नीच कमाई के लिए नहीं वरन मन लगाकर करो। अधीनस्थ लोगों के ऊपर अधिकार ना जताओ, झुंड के लिए आदर्श बनो। तब जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें न मुरझाने वाला महिमा का मुकुट दिया जाएगा। चौथा है आनंद का मुकुट और पांचवा है ना मुरझाने वाला मुकुट। पहला कुरिन्थी 9:25 में हम पाते हैं कि जीवन की दौड़ में अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ कि ना मुरझाने वाला मुकुट मैं प्राप्त कर लूँ। स्वर्गिक धन या खजाने में क्या नहीं है? पाप, श्राप, आंसू, दुख, पीड़ा, अंधकार, बोझ, अलगाव, अकेलापन, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, हताशा, निराशा, उदासी, उबासी, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, नकारात्मक प्रतिस्पर्धता, दुश्मनी, थकान, अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, झूठ गढ़ने वाला, इसको हम और भी लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्वर्गिक खजाने में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सांसारिक खजाने में आपको ज़रूर मिलने पाएंगी। स्वर्गीय धन की लालसा या प्रयत्न करने वालों के लिए एक प्रतिज्ञा यह भी है कि मैं अर्थात परमेश्वर पिता प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। यशायाह 44:3। जो अनुग्रह आपको सबसे अधिक चाहिए वो आपको मिलेगा और आपकी बड़ी से बड़ी आशीष जो आपको आवश्यक है मिलेगी। हर एक आवश्यकता पूरी होगी। पानी से प्यासे को नया दम मिलता है, आप भी नई शक्ति पाओगे। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पानी से मृतक पेड़ पौधों में जीवन आ जाता है, आपका जीवन नए अनुग्रह से जलाया जाएगा। पानी कोपलों को उगाता है और फल को पकाता है। आप परमेश्वर के मार्गों में फलवंत बनोगे। परमेश्वरीय अनुग्रह में जो भी गुण होंगे वो आपको पूरी रीति से मिलेंगे। आप उससे भर दिए जाओगे और जिस प्रकार नदियों के उमड़ पड़ने से मैदान में बाढ़ आ जाती है और खेत तालाब बन जाते हैं, वही हाल आपका होगा। प्यासी भूमि पानी का सोता बन जाएगी। मेरे मालिक का घर स्वर्ग। क्या आप सनातन पट्टे पर लेना चाहते हो? इसके लिए कुछ नहीं देना है। उस भूमि का किराया सिर्फ यह देना है कि सदा तक उसको प्यार करोगे और उसकी सेवा करोगे। क्या उसमें बने रहोगे? देखो, इसमें वे सब बातें हैं जो आपको आवश्यक हैं। इसमें इतना धन है कि जब तक आप जीते रहोगे आप उतना व्यय नहीं कर सकोगे। आइए हम उस घर में चलें जहाँ कभी ना नाश होने वाला खजाना है, कभी ना नाश होने वाला खजाना है। आमीन। आज के सुंदर उपदेश के लिए हम श्री संजय डेविड को हृदय से धन्यवाद देते हैं। पास्टर इंचार्ज एवं पंचायतगण और मंडली के सभी सदस्यों की ओर से एक बार फिर हम आपको पुनः हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर उपदेश और इस सुंदर वचन के लिए। अभी वक्त होगा हम मांडलिक सूचनाओं को सुन लेंगे और आज श्री नीरज तिमोती हमें मांडलिक सूचनाएं सुनाने में हमारी अगुवाई करेंगे। मांडलिक सूचनाओं में सर्वप्रथम मसीही विवाह पुकारा। पुरुष डॉक्टर मॉरेन जॉय दया, पुत्र रेवरेंड आर के दया एवं स्वर्गीय श्रीमती तरुलता दया, सदस्य सेंट जॉन्स एवेंजलिकल लूथरन चर्च छिंदवाड़ा। महिला स्त्री कुमारी सोनाली सिंह, पुत्री श्री संदीप सिंह एवं श्रीमती नमिता सिंह।
ये दोनों वर वधू आपस में मसीही रीति के अनुसार विवाह करना चाहते हैं। इसलिए यह विवाह पुकारा आज दिनांक 27/9/2020 को प्रथम बार इस मंडली में प्रचार किया जाता है। हम दोनों जवानों के लिए बेदी से प्रार्थना कर लेंगे। अन्य मांडलिक सूचनाएं इस प्रकार से है। पिछले सप्ताह का जो दान था उसका ब्यौरा इस प्रकार से है। रविवारी आराधना से 380 रुपये, धन्यवादी दान 2090 रुपये, महावारी दान 31,200 रुपये। इस प्रकार कुल प्राप्त दान 33,670 रुपये हमें प्राप्त हुआ है। आज भी हमें कुछ धन्यवादी दान प्राप्त हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। ईशु दरबार शनिचरा बाजार में आराधना जो हुई थी उससे 390 रुपये, शेरोन करमरकर द्वारा धन्यवादी दान 200 रुपये, सेलेस्टी गोडबोले द्वारा धन्यवादी दान 1,000 रुपये, सैमसन जोजफ द्वारा धन्यवादी दान 500 रुपये, डिसोजा सिंह ने परमेश्वर की आशीषों से एक बजाज मोटरसाइकिल खरीदी है। उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए 200 रुपये की भेंट अर्पित की गई है। नवनीता नथानियल द्वारा धन्यवादी दान 1500 रुपये प्राप्त हुआ। रजनीश दास एवं परिवार द्वारा रविवारी आराधना के रूप में 590 रुपये हमें प्राप्त हुआ है। श्री शैलवेंद्र तिमोथी द्वारा रविवारी आराधना के मध्य में 500 रुपये का दान प्राप्त हुआ है। श्री शैलवेंद्र तिमोथी द्वारा 10,000 रुपये का दान पटनिया क्षेत्र में सुसमाचार प्रचार कार्य हेतु अर्पित किया गया है। और उन्होंने ये लिखा है कि परमेश्वर पिता की कृपा से मेरी सर्जरी बिना कोई परेशानी के सफलतापूर्वक होने पाई। आगे चिकित्सा जारी है। कृपया अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में मुझे और मेरे परिवार को याद कीजिए। अस्पताल रविवार जो कि हमने 13 तारीख को बनाया था उसी के मध्य में अस्पताल रविवार के उपलक्ष्य में भी हमें कुछ दान प्राप्त हुए हैं। श्रीमती नीता मैथ्यूज़ द्वारा 1,000 रुपये, कुमारी प्रार्थना मैथ्यूज़ द्वारा 200 रुपये, जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है कल्पना उइके श्रीमती, उनके द्वारा 200 रुपये, श्रीमती मंजू दास द्वारा 100 रुपये, श्रीमती सजीला लाल द्वारा 200 रुपये, श्रीमती अनीता जोजफ द्वारा 1,000 रुपये का दान अस्पताल रविवार के लिए प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम स्थानीय मंडली के पास्टर साहब एवं पंचायत की ओर से सभी स्वास्थ्य सेवकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस वर्ष हम विषम परिस्थितियों में अस्पताल रविवार के मेले को तो नहीं कर पाए, लेकिन आपने अपने दानों को समर्पित करके इसे सफल बनाया है। हम प्रत्येक नर्सेस, ANM, कंपाउंडर और मेडिकल स्टाफ को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अस्पताल रविवार के मेले के रूप में अपने दानों और भेंटों को आराधनालय में अर्पित किया है। रश्मि नेल्सन द्वारा रविवारी आराधना के मध्य में 5,000 रुपये का दान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ संडे स्कूल के संचालकों एवं शिक्षकों के लिए सूचना है कि अगला रविवार बाल रविवार के रूप में मनाया जाएगा। बाल रविवार के लिए संडे स्कूल संचालक एवं संडे स्कूल के बच्चे विशेष कार्यक्रम बनाकर यहाँ प्रस्तुत करें। इसी के साथ मंडली के सदस्यों को ये निवेदन किया जाता है कि यदि आपके पास पुराना नियम एवं पुरानी गीत की किताब उपलब्ध हो जिसे आप उपयोग में नहीं ला रहे हैं और किसी को आप दान कर सकते हैं, तो पुरानी बाइबलें, पुराना नियम नया नियम मिला के एवं पुरानी गीत की किताब आप नए विश्वासियों के लिए मिस्टर AC पर्सन के पास जमा करने की कृपा करेंगे। हम आपके सदा आभारी रहेंगे।
क्योंकि हमको पुराना नियम नए विश्वासियों को देना है जो कि उपलब्ध नहीं है, और यदि आपके पास उपयोग में नहीं है तो अवश्य ही श्री AC पर्सन के पास अपने बाइबल और पुरानी गीतों को आप जमा करें। हम अपनी आराधना के क्रम में आगे बढ़ जाएंगे और हम ऑफेट्री गाएंगे, टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर बलिदान। अभी समय होगा, हम क्रम में लगे हुए चौथे नंबर के गीत को गाएंगे 373, और इसी में हम अपने दानों को भी अर्पित करेंगे। हम दान का गीत गा लेंगे 411 नंबर का। What
हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर खुदा आज के इस सुंदर विश्रामवार में हम आपको हृदय से धन्यवाद देते खुदा कि आपने अपने अनुग्रह और अपनी आशीषों में हम सबको बांध के रखा है खुदा, और हम सबको इस योग्य बनाया खुदावन कि हम आपकी स्तुति आराधना करने पाते खुदा। विभिन्न माध्यम से खुदा, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपकी स्तुति आराधना करने पाते खुदा, उसके लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते खुदा कि आपने ऐसा मन दिया, ऐसे टेक्नोलॉजी दी खुदा कि आज हम घर बैठ के भी आपकी स्तुति आराधना करने के योग्य बन पाते खुदा। धन्यवाद देता हूँ खुदा आज के इस सुंदर दिन के लिए, और प्रार्थना करता हूँ खुदा कि आज के इस दिन में आप अपने अनुग्रह में और अपनी आशीष में हम सबको बांधे रखें खुदा, कि हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से, हमारी बातों से, हमारे बोलने से और हमारे हर एक पल से खुदा आपकी महिमा प्रशंसा बढ़ाई निरंतर होने पाए खुदा बन। एक बार फिर खुदा हम सब जितने भी इस कलीसिया के सदस्य हैं और जो भी इस भवन में आते हैं खुदा, जो भी हमारे साथ मिलकर आपकी आराधना स्तुति में शामिल होते खुदा, उन सबको आप अपने पंखों तले छुपाएं खुदा, अपनी आशीष से नवाजे खुदा, और होने दे खुदा कि हम सब खुदा आपकी महिमा के लिए निरंतर आपकी योजना के अनुसार इस्तेमाल होते रहे खुदा। हम मिट्टी हैं, आपको मारें खुदा, आप हमें उठाइए और अपनी महिमा के लिए सुंदर पात्र बनाइए खुदावन। हम धन्यवाद देते खुदा आज जो पहला पुकारा हमारी कलीसिया में होने पाया है खुदा, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि वर डॉक्टर मोरिन दया और वधू कुंवारी सोनाली सिंह को जब ये पहला पुकारा हुआ है खुदा इनके विवाह का, और जो स्वर्ग में आपने जोड़ा जो बांधा है खुदा, उसको आज इस पृथ्वी पर जब आप पूरा करने जा रहे हैं खुदा, होने दे खुदा कि आपके नियंत्रण में ये दोनों बांधे जाएं खुदा, और आपके नाम का एक मसीह परिवार को गठन करते हुए खुदा आपकी महिमा के लिए ये एक परिवार को, एक आदर्श परिवार को गठित करते हुए खुदा आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन पाए खुदा। इन दोनों को आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपता हूँ खुदा कि इन दोनों को आप ऐसा मन दें कि ये एक दूसरे के लिए समर्पित होकर खुदा आपके नाम में जुड़कर आपकी महिमा के लिए ये दोनों आने वाले समय में खुदा इस्तेमाल होने वाले बन पाए खुदा। प्रार्थना करता हूँ खुदा रेवरेंड आर के दया के परिवार के लिए और मिस्टर संदीप सिंह के पूरे परिवार के लिए खुदा, कि जो ये विवाह के जो भी कार्यक्रम होते हैं खुदा, उन सबको आपकी इच्छा के अनुसार आपकी शांति में शांतिपूर्वक तरीके से पूर्ण करने वाले बन पाए खुदा। होने दे खुदा कि आज से लेकर विवाह संपन्न होने तक जितने भी कार्यक्रम होते हैं खुदा, उन सब में आपकी आशीष होने पाए खुदा, और आपके इच्छा के अनुसार ये विवाह संपन्न होने पाए खुदा। होने दे खुदा कि आपकी इच्छा में और आपकी महिमा में हम सब इस विवाह में शामिल होने पाए खुदा। और प्रार्थना करता हूँ खुदा हमारे कलीसिया के जो लोग इस वक्त बीमार हैं और किसी कारणवश शारीरिक दुर्बलता में पड़े हुए हैं खुदा, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। श्री हर्षित लिंकन के लिए खुदा, सीबी दयाल के लिए खुदा जो 10 माह से बेड पर हैं, दीन दया के लिए खुदा जो लकवा से ग्रसित हैं खुदा, और श्रीमती प्रदीप्ति राजपूत और उनके छोटे पुत्र के लिए खुदा जो कोरोना से संक्रमित हुई हैं और अभी मुख्य चिकित्सालय में एडमिट है खुदा, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप यहोवा राफा हैं खुदा, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं खुदावन, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वेदों के वेद हैं खुदा। आपने निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुना खुदा, और आपकी वेदी पे जितनों के लिए प्रार्थना हुई है खुदा, आपने अपने लहू भरे हाथों को बढ़ा के खुदा यीशु के नाम से उन्हें सुरक्षित किया है खुदा, उन्हें चंगाई प्रदान की है खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा होने दे खुदा कि एक बार फिर इन सब पर खुदा आपकी पूर्ण चंगाई इन्हें प्राप्त होने पाए खुदा, और ये सब खुदा आपके नाम के जीवित गवाह ठहरने पाए खुदावन। होने दे खुदा इन सब को आप अपना जीवित सुसमाचार बनाइए खुदा, कि ये संसार के छोर छोर तक खुदा अपनी गवाही को लेकर खुदा आपके नाम को प्रचार प्रसार करने वाले बन पाए खुदा, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन पाए खुदा। और होने दे खुदा कि इन सब के जीवन में ऐसी गवाही दीजिए खुदा कि ये कभी भी आपके नाम को प्रचारने से थकने वाले ना बने खुदावन। होने दे खुदा कि ये सब आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए खुदा आपकी पूर्ण चंगाई को प्राप्त करते हुए खुदावन एक बार फिर हमारे साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर खुदा आपकी स्तुति में, आपकी स्तुति आराधना में शामिल होने पाए खुदावन। अपने पैरों पर खड़े होकर खुदा आपकी महिमा करने वाले बन पाए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा मिस्टर शेल्वन तिमोथी के लिए खुदा,
जिनका बीते सप्ताह में ऑपरेशन होने पाया खुदा, आपने उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, स्टाफ नर्सेस को और सभी स्टाफ को जो ऑपरेशन में शामिल हुई, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को खुदा जो उस ऑपरेशन में शामिल हुए, उन सब को आपने अपने पवित्र लहू से ढापा और खुदावन उस ऑपरेशन को सक्सेस किया। खुदावन आज वो सुरक्षित है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा कि जब वो अपने रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो आप उनका निगहबानी करें खुदा, उनकी सुरक्षा करें और उनके ऊपर अपने पवित्र लहू की छाप लगाएं खुदा, ताकि इस महामारी से भी वो बचाए जा सकें और जिस ऑपरेशन के लिए वो रूटीन चेकअप कराते हैं खुदा, उन सब में वो सुरक्षित पाए जाने वाले बन पाए खुदा। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और सब चीज़ों को आपने सुरक्षित तरीके से उनके लिए संपन्न किया खुदा, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, बीते सप्ताह में जितनों का जन्मदिन था उन सब के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आज तक आपने उनको सुरक्षित रखा खुदा, इस नए वर्ष में भी आप उनके साथ होइए खुदावन और होने दे खुदा कि वो सब भी आपकी योजना को इस संसार में पूरा करते हुए आपकी महिमा करने वाले बन पाए खुदावन। हम सब के जीवन से खुदा आपकी महिमा प्रशंसा बढ़ाई निरंतर होती रहे खुदा। एक बार फिर हृदय से सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी कलीसिया के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं खुदा, उन सब में आपकी निगहबानी चाहता हूँ, आपका सामर्थ को चाहता हूँ खुदा कि सब कार्य आपकी योजना के अनुसार पूरे होने पाए खुदावन। और होने दे खुदा कि जो भी प्रॉब्लम्स कलीसिया में चल रही हैं उन सब को भी खुदा हम आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते खुदा। आप अपनी पवित्र आत्मा से हम सब को भरिए खुदा कि हम सब खुदा इस विषम परिस्थिति में समझदारी के साथ आपकी मनसा, आपकी एकता में, आपके प्रेम में खुदा ढापे जाएं और हर एक चीज़ को प्रेम से सहते हुए खुदावन आपके नाम में एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले बन पाए खुदा, ताकि हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना हमेशा इसी तरह करते रहें खुदा। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ से संभाल और अपने अनंत निवास में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर ये सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करें। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हम पर प्रकट करे और हमें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हम हमारी आराधना के अंतिम क्रम में लगे हुए गीत को गाएंगे। गीत नंबर 739, 739 नंबर के गीत को गाकर हम अपनी आराधना को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे।
सवेरे आराधना करेंगे जीवन हर अर्पण करेंगे जीवन उसी को साँझ सवेरे आराधना करेंगे जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को उसके उसके गुण चले हालेलुया हालेलुया गाएंगे उसके वचन को सुनाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे उसके वचन को सुनाएंगे आप सभी को जय मसीह की। यीशु सहाय। प्रभु के कुशल से अब आप जा सकते हैं।